ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्रीमते मलूकदासाय नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। विश्वेशं माधवं ढूंढूं दंडपाणिं च भैरवम् वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकाम्। मपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरो तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वैश्वर्य परात्पर परब्रह्म निखिल हेय प्रत्यनीक दिव्यानंत कल्याण गुणगण निलय भगवान श्री हरि की असीम अनुकंपा से हम आप सब इस विशुद्ध सत्संग मंडप में बैठ करके मनुष्य जन्म धारण करने का सर्वोत्कृष्ट साधन सत्संग चैतन्य महाप्रभु के वृंदावन लीला के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। महाप्रभु जब वृंदावन पहुंचे तो वहां पर उन्होंने अनेक तीर्थों का दर्शन किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सारे वृंदावन में घूम करके सारे चर अचर जीवों को अपने भक्ति से पुष्पित पल्लवित किया। हर व्यक्ति को देखने में महाप्रभु को प्रसन्नता होती। चाणक्य नीति में आचार्य विष्णुगुप्त कहते हैं, पकड़ लो, अयम निजः परो वेत्ति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। वाह, यह मेरा है, यह पराया है। ये लघु चित्त वाले, जिसकी छोटी बुद्धि है, जिसका हृदय अत्यंत छोटा है, ऐसे लोगों की स्थिति ऐसी होती है। कोई संकट में पड़ा हो और 10,000 रुपया मांगे
तो कहे नहीं, हम तो जांच करके देंगे कि वो विश्वास पात्र है कि नहीं है। देखो सुन रहे, विश्वास पात्र है कि नहीं है, हम पूरा जांच करके देंगे। लेकिन जब अपने घर वालों पर बात आए तो 1 लाख भी कोई बात नहीं। क्यों? भले बाल बच्चे शराब में उड़ा दें, नशा में उड़ा दें, कोई चिंता नहीं है, बेटा अपना है। और दूसरा, यदि धन आवश्यकता में मांग ले तो पूरा जांच करके देंगे हम। क्यों? अयम निजः परो वेत्ति, ये मेरा है, वो मेरा नहीं है। किंतु उदार चरिता नाम तो, जिनका चरित्र उदार होता है, वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण वसुधा ही उसका परिवार होता है। जगत के जितने लोग हैं सब उसके अपने हैं, क्योंकि सब में श्री कृष्ण विराजमान है। इसलिए महाप्रभु से जो भी लोग मिलते तो उन्हें यह नहीं लगता कि श्री कृष्ण चैतन्य मेरे नहीं है, ऐसा नहीं लगता। उन्हें लगता जन्म जन्मांतरों का संबंध इनसे है। इसलिए महात्मा किसी भी परिस्थिति में ऐसे घुल जाते हैं कि कोई कह नहीं सकता कि यह मेरा नहीं है। अरे वचने का दरिद्रता, मीठा बोलने में कौन सी दरिद्रता, कौन सा पैसा लग रहा है। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेमाविष्ट होकर नाचते रहते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेमाविष्ट होकर नाचते रहते थे। किंतु जब वे आरिट ग्राम आए तो उनको बाह्य चेतना जागृत हो उठी। आरिट ग्राम का अन्य नाम है अरिष्ट ग्राम, जो ब्रजमंडल के अंतर्गत है। श्री कृष्ण ने यहीं पर अरिष्टासुर का वध किया था। यहां महाप्रभु ने राधा कुंड के बारे में पूछताछ की। शास्त्रों में बड़ा वर्णन है राधा कुंड का। श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्थानीय लोगों से पूछा कि राधा कुंड कहां है, किंतु उन्हें कोई न बता सका। उस समय अधिकतर तीर्थ सब लुप्त थे। जब महाप्रभु समझ गए, अच्छा भगवान ही श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में वृंदावन के लुप्त हुए तीर्थों को पुनर्जीवित करने के लिए आए थे। महाप्रभु समझ गए कि राधा कुंड नामक तीर्थ लुप्त हो चुका है, किंतु सर्वज्ञ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के नाते महाप्रभु ने 2 धान के खेतों में राधा कुंड और श्याम कुंड खोज निकाले। उन्हें उनमें बहुत कम जल था, किंतु महाप्रभु ने फिर भी वहां स्नान किया। जब गांव के लोगों ने धान के खेतों के बीच 2 कुंडों में श्री चैतन्य महाप्रभु को स्नान करते देखा तो वे अत्यधिक आश्चर्यचकित हो गए और चैतन्य महाप्रभु ने राधा कुंड की स्तुति की, हे समस्त गोपियों में प्रिय राधा रानी, आप भगवान को अत्यंत प्रिय हो और यह राधा कुंड आपको अत्यंत प्रिय है, क्योंकि नित्य नंदनंदन घनश्याम श्री कृष्ण के साथ आप यहां केली विलास करते हैं। पद्म पुराण का श्लोक प्रसिद्ध है राधा कुंड के बारे में। पद्म पुराण यथा राधा प्रिया विष्णु तस्या कुंडं प्रियं तथा सर्वगोपीषु सेवैका विष्णोरत्यंत वल्लभा।
पूरा खोल दो पूरा। कह रहे हैं कि हे राधा रानी, जिस प्रकार श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है, यद्यपि श्रीमद् भागवत में राधा नाम का कहीं स्पष्ट उल्लेख नहीं, साक्षात उल्लेख नहीं, परंपरा उल्लेख है, किंतु पद्म पुराण में कह रहे हैं जिस प्रकार श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं, उसी प्रकार उनका सरोवर राधा कुंड भी उन्हें अत्यधिक प्रिय है। समस्त गोपियों में श्रीमती राधा रानी निश्चित रूप से अत्यंत भगवान को प्रिय है। इस श्लोक को उन्होंने कहा, गांव वालों को सुनाया। इस कुंड में भगवान श्री कृष्ण गलबैया दे करके राधा रानी के साथ जल विहार किया करते हैं। जो कोई इस कुंड में एक बार भी स्नान करता है, उसे भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी जैसा ही प्रेम प्रदान करते हैं। राधा कुंड का आकर्षण श्रीमती राधा रानी के समान मधुर है। इसी तरह राधा कुंड की महिमा भी, वो साक्षात राधा स्वरूप ही राधा कुंड है, ऐसी महिमा गाई। और गोविंद लीलामृत के 7वें अध्याय का 102वां श्लोक कह रहे हैं, श्री राधे हरे तदीय सरसी पृष्ठाद्भुतैः स्वैर्गुणैर् यस्यां श्रीयुतमाधवेन्दुरनिशम् प्रीत्या तया क्रीडति प्रेमास्मिन् राधिकेव लभते यस्यां सकृत् स्नानकृत् तस्या वै महिमा तथा मधुरिमा केनास्तु वर्ण्यक्षितौ। कह रहे हैं राधा कुंड अपने अद्भुत दिव्य गुणों के कारण कृष्ण को श्रीमती राधा रानी के समान ही प्रिय है। इसी कुंड में भगवान ने भगवती प्रियतमा राधा रानी के साथ अत्यंत आनंद पूर्वक दिव्य लीलाएं की। जो भी राधा कुंड में एक बार स्नान करता है वह श्री कृष्ण के प्रति राधा रानी के प्रेमाकर्षण को प्राप्त करता है। इस तरह महाप्रभु के नेत्रों से अविरल अश्रु बह रहे थे और हाथ जोड़ करके वो राधा कुंड की स्तुति करने लगे। इसके बाद उन्होंने क्या किया, आज भी राधा कुंड के तट पर रहने वाले जो महात्मा हैं वो तिलक राधा कुंड के ही मिट्टी से लगाते हैं। राधा कुंड की मिट्टी से अपने शरीर पर भगवान श्री गौरांग ने तिलक लगाया, गौड़ी तिलक लगाया। और इतना ही नहीं, अपने आंचल में उस कुंड की मिट्टी को बांध लिया कि आगे काम आएगा। हम लोग भी जब गोवर्धन जाते हैं तो ऊर्ध्वपुंड तिलक, अभी जो मलयागिरी है यहां पर राधा कुंड के ही तिलक को लगाते हैं। उसके एक एक कण में श्री कृष्ण के प्रेम अनुस्यूत हैं। बोली राधा रानी की जय। राधा कुंड से आगे चल करके सुमनस सरोवर भगवान गए। जब उन्होंने गोवर्धन पर्वत को देखा तो प्रसन्नता के मारे वो खिल उठे, भूमि पर गिर करके गोवर्धन पर्वत को प्रणाम किया।
गोवर्धन पर्वत के एक शिलाखंड का आलिंगन किया। प्रेम में उन्मत्त महाप्रभु गोवर्धन नामक गांव में आए। उन्होंने हरिदेव भगवान का दर्शन किया और हरिदेव के सामने नृत्य करने लगे। और श्री कृष्ण उस विग्रह से प्रकट होकर के महाप्रभु के नृत्य को देख रहे थे। महाप्रभु हाथ दोनों उठा करके और कीर्तन करने लगे, हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए शास्त्रकारों ने कहा कि श्री कृष्ण राधा रानी के भाव को लेकर के प्रकट हुए। इसलिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप गौर वर्ण का है। भगवान तो सांवले हैं। मन श्री कृष्ण का है, या यूं कहें कि आत्मा श्री कृष्ण की है और मन श्री राधा रानी का है। इसलिए श्री कृष्ण होते हुए भी गौर वर्ण के हो गए। इसका प्रमाण हम श्रीमद् भागवत से दे चुके हैं। इदानीं कृष्णतांगतः, भगवान श्वेत वर्ण के होते हैं, रक्त वर्ण के होते हैं, पीत वर्ण के होते हैं, कृष्ण वर्ण के होते हैं। इस तरह सोचते हुए महाप्रभु ने जब आलिंगन किया भगवान का, इसके बाद महाप्रभु मौन हो गए। गोवर्धन पर्वत से नीचे उतरकर भगवान गोपाल ने श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन किया। कहते हैं कि गोवर्धन की शिला साक्षात कृष्ण स्वरूप है। इसलिए कोई भी भक्त गोवर्धन की शिला पर साक्षात कैसे चढ़ सकता है, भगवान पर कैसे चढ़ेगा। इसलिए चरण का स्पर्श कैसे गोवर्धन की शिला में करे। तो महाप्रभु सोच करके पीछे हट गए और गोवर्धन के बीच में ही भगवान गोपाल का विग्रह है। कुछ ब्रजवासी चले जाते हैं, लेकिन हम लोग गोवर्धन की शिला पर नहीं चढ़ते, अर्थात उस पहाड़ पर नहीं जाते, क्योंकि शास्त्रानुसार भगवान श्री कृष्ण ही साक्षात है। तो क्या करें,
लेकिन भगवान की प्रतिज्ञा है, मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। मैं भगतन को दास, मैं भक्तों का दास हूं। जब भगवान के भक्त आगे आगे हरि नाम का उच्चारण करते हुए जाते हैं तो भगवान पीछे पीछे उसके चरण के रज को उठा उठा करके मस्तक से लगा लगा करके अहोभाव से परिपूरित होते हैं। भगवान भक्तों से इतना प्रेम करते हैं। इसलिए श्री हरिदास जी के ऊपर जब मुसलमान कोड़ा बरसा रहे थे तो भगवान ने अपनी पीठ लगा दी थी। सारे कोड़े भगवान के पीठ पर पड़े, उनकी चमड़ियां छल्ली हो गई। हरिदास जी को चोट नहीं लगने दिया। और हरिदास जी भी कहते थे, मुझे लाखों कोड़े मारो पर हरि का नाम उचारो। ये नाम प्रभु का प्यारा है, जीवन प्राण हमारा, भक्तों का परम सहारा, लाखों पतितों को तारा। मेरे तन के खाल उतारो पर हरि का नाम उचारो। अमृत में दो अक्षर हैं, एक नारायण एक नर है, त्रेता के लखन रघुवर हैं, द्वापर के हरि हलधर हैं। मुझे मार नदी में डारो पर हरि का नाम उचारो। स्वीकारो या इनकारो पर हरि का नाम उचारो। ये भगवान है, भक्तों के लिए कोड़े खाते हैं। और आप आगे सुनेंगे कि जीव गोस्वामी जी को आज की भाषा में इसे डायरिया कहते हैं, दस्त का रोग हो गया, जिसको अतिसार कहते हैं आयुर्वेद के सिद्धांत से। इतने अशक्य हो गए कि केवल लेटे लेटे मानसिक नाम जप कर पाते, उठ करके आगे नहीं बढ़ पाते, और वहीं मक्खियां भिनकने लगी। कोई सेवा करने वाला नहीं था, अकेले जंगल में थे। श्री कृष्ण जीव गोस्वामी जी के मल को साफ कर रहे थे। भला भक्त कोई ऐसा करने कैसे देगा? अत्यंत कमजोर अवस्था में भी उनकी जब दृष्टि गई, उन्होंने कहा तुम कौन हो? उसी समय जीव गोस्वामी जी ने हाथ पकड़ा। जैसे ही ब्रह्म का स्पर्श हुआ, बिजली सी कौंध पड़ी शरीर में। 6 चक्र जागृत हो गए, 8 चक्र जागृत हो गए। रोने लगे, हे नंदनंदन ये आप क्या कर रहे हैं? आप हमारे प्रियतम हैं, आप हमारे मल साफ कर रहे हैं, हमें तो नरक जाना पड़ेगा। भगवान से कहा यदि इतनी ही बात थी तो आप मेरा रोग ठीक कर देते। भगवान ने कहा कि जीव, मैं कभी किसी के प्रारब्ध को नष्ट नहीं कर सकता, नहीं करता, ये सिद्धांत के विरुद्ध है। इसलिए मैं प्रारब्ध झेलने में सहायता कर सकता हूं। अब मुझे कर लेने दो। बड़े भाग्य से हमें भक्तों की सेवा का सौभाग्य मिला है। ये श्री कृष्ण है, अद्भुत है श्री कृष्ण। इसलिए बड़ा प्रसिद्ध है, भगवान शिव ने कहा है, उमा राम सुभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजी भाव न आना। हे उमा,
जिसने राम जी का स्वभाव जान लिया, जिसने श्री कृष्ण का स्वभाव जान लिया, वो उनके भजन को छोड़कर कुछ करता ही नहीं। उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, नित्य नामानुसंधान में रहता है। मुझे स्मरण है तमाल कुंज के महात्मा वृंदावन श्री बाबा बालकृष्ण दास जी महाराज जब रोते थे तो नेत्रों से अश्रु नहीं रक्त गिरते थे। भगवान का चिंतन करते करते उनका गोपी स्वरूप हो गया, केस लंबे हो गए, दाढ़ियां गायब हो गई, स्त्री के संपूर्ण शरीर लक्षणों से युक्त हो गए और भगवान प्रकट होकर के अली गोपी, अली मतलब भ्रमर होता है, भंवरा, अली गोपी कहकर के पुकारा और बाबा बालकृष्ण दास जी के वक्षस्थल पर चित्रावली कर रहे थे। भगवान पत्रावली बना रहे थे, गालों पे पत्रावली बना रहे थे। ये शरीर छोड़ने से 3 दिन पहले की घटना है। आज भी वो पात्र रखा हुआ है जो श्री कृष्ण लेके आए थे। अद्भुत है भगवान का चरित्र। ये सब सोच करके मन ही मन चैतन्य महाप्रभु ने प्रणाम किया पर गोवर्धन शिला पर नहीं चढ़े। गोपाल जी को लगा कि इतने दूर से महात्मा आए हैं, 2 कदम हमें तो चलना चाहिए। यही गोपाल जी माधवेंद्रपुरी जी के लिए अपने आंचल में खीर छिपा के रख लेते हैं और पुजारी जी से कहते हैं कि जाओ, वो अयाचित व्रत लिए हैं महात्मा, कभी किसी से कुछ मांगते नहीं। हमारे इस खीर की बड़ाई सुन करके उनके मन में आया काश खीर हमें प्राप्त होता, लेकिन वह बोलने से पाप लगेगा क्योंकि संकल्प अयाचित व्रत का है कि कभी भी अपनी तरफ से किसी से कुछ मांगेंगे नहीं, तो वो इसी तरह रह जाएंगे, उनको खीर नहीं प्राप्त होगा। पुजारी जी, मैंने आपने जो भोग लगाया था उन 6 पात्रों में से 1 पात्र में छिपा के रख लिया था, इसको जाकर पहुंचा आओ। गोवर्धन पर्वत से नीचे उतर करके श्री कृष्ण गोपाल भगवान ने महाप्रभु को दर्शन दिया। कहा आप तो ऊपर नहीं आ सकते, मैं स्वयं चला आया। अब आप सोचो, जो अहर्निश भगवान नाम के लिए जिनके गाल भीगे रहते हो अश्रुओं से, गरम गरम अश्रुओं से जिनके गाल पर छाले पड़ गए हों, उनके सामने यदि श्री कृष्ण खड़े होंगे तो उनकी दशा क्या होगी। इस सरस्वती की लेखनी में भी ताकत नहीं कि इसका वर्णन कर सके। ये वही गोवर्धन भगवान है जिनके बारे में रघुनाथ दास गोस्वामी जी ब्रज विलास स्तव में लिखते हैं। ब्रजेन्द्र वर्यापित भोग मुच्चैर धृत्वा बृहत्काय मघारुरुक्कः वरेण राधां छलयन् विभुङ्क्ते यत्रान्नकूटं तदहं प्रपद्ये। जब नंद महाराज ने गोवर्धन पर्वत को इंद्र की पूजा बंद करके प्रचुर भोजन अर्पण किया, तब श्री कृष्ण विशाल रूप धारण करके उन सबको वर मांगने के लिए आमंत्रित किया। तब श्रीमती राधा रानी के साथ भी छल करते हुए उन्होंने सारा प्रस्तुत भोजन खा लिया। अब मुझे अन्नकूट नाम से जाने जा रहे उस स्थान में शरण मिले, ऐसा रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने कहा। फिर सबको उपहार के रूप में फिर प्रसाद दिया, किसी को चूड़ियां कंगन दी और सबको भक्ति वर्धित के लिए आशीर्वाद दिया। वो गोवर्धन भगवान है। एक व्यक्ति ने गांव आकर के ग्रामवासियों को सूचित किया कि तुर्क के सैनिक तुम लोगों के गांव पर आक्रमण करने वाले हैं।
आज रात में इस गांव से भाग जाओ, एक व्यक्ति भी यहां मत रहो, नहीं तो वो लोग मार डालते हैं। अपने साथ इस गोपाल जी के अर्चा विग्रह को भी ले लो, यहां से पलायन करो, क्योंकि मुसलमान सैनिक कल तक यहां पहुंच जाएंगे। ग्रामवासी चिंतित हो उठे, गोपाल जी को अपनी गठुली में बांध लिया और एक ब्राह्मण के घर में छिपा कर रख दिया। अन्नकूट नामक ग्राम उजड़ गया था। मुसलमानों के भय से गोपाल के अर्चा विग्रह को बारंबार एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव ले जाया गया, क्योंकि भगवान को कहीं और स्थित होना था। इस तरह मंदिर छोड़ने के बाद गोपाल कभी झाड़ी में तो कभी किसी गांव में, कभी अन्य गांव में रहे। प्रातःकालीन श्री चैतन्य महाप्रभु ने मानस गंगा नामक कुंड में स्नान किया। ये पीछे की कथा हमने बताई। एक बात ध्यान दें, कई लोगों का प्रश्न होता है कि वो परब्रह्म परमात्मा जो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म है, तो कोई चोर यदि मंदिर में जाता है तो उसको दंड क्यों नहीं देते? वो भागे क्यों फिरते हैं? या वो चोरी करने में समर्थ कैसे हो जाता है? कई मंदिरों से बड़े बड़े विग्रह गायब हो गए, क्यों? इसी को देख करके आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने विग्रह पूजा का खंडन कर दिया। कहने लगे जो परमात्मा अपनी रक्षा नहीं कर सकता वो हमारी रक्षा क्या करेगा। लेकिन यहां पर सूक्ष्मता देखो, विग्रह वही चोरी होती है जिसका पुजारी उसमें पाषाण बुद्धि रखता है। जिसका अर्चक जो सेवा करता है, यदि उसकी पूरी तरह से भगवत बुद्धि हो कि साक्षात प्रभु हमारे हैं, श्री कृष्ण ही हैं, उस विग्रह को कोई माई का लाल उठा नहीं सकता। परमात्मा सभी जगह विद्यमान है, किंतु विश्वास से प्रभु प्रकट होते हैं, और नहीं तो आपको बांके बिहारी मंदिर में भी पत्थर ही दिखाई पड़ेगा। कोई भी विग्रह तब चोरी होता है जब वहां के पुजारी केवल कमाने की बुद्धि से, धन कमाने की इच्छा से विग्रह की सेवा तो करते हैं, पर पूरी तरह परमात्मा बुद्धि उसमें नहीं होती। और जहां जहां हुई वहां वहां आज तक चोरी सफल नहीं हुआ। हम आपको कह चुके हैं, प्रियादास जी महाराज जहां पर रुके हुए, जिन्होंने भक्तमाल ग्रंथ की रचना की, वहां पर एक स्थान है जिसमें मुझे वहां का पूरा विस्तार से याद नहीं, मैं संकेत में कह दूं, फिर कभी कहूंगा, हालांकि मैं पीछे कथा में कहीं कह चुका हूं। वहां के जो पुजारी जी थे, तो सम्राट का बनाया हुआ वो मंदिर था, अर्थात सम्राट के आधिपत्य में वो मंदिर था। तो भगवान का दर्शन करने के लिए आया करता था। आज क्या हुआ, जब भी राजा आता तो भगवान को जो अर्पित किया हुआ माला है वह माला सम्राट के गले में डाल दिया जाता। आज जल्दी पुजारी जी को जाना था, माला भगवान का उतारा तो आज राजा साहब नहीं आए, कभी कभी बाहर निकल जाते थे, तो उनको लगा कि आज लगता है राजा साहब नहीं आएंगे, तो उन्होंने माला स्वयं पहन ली। उनकी सफेद दाढ़ी थी, दाढ़ी का एक बाल उसमें टूट कर रह गया। तब तक राजा साहब आ गए। अब ये डर गए कि माला है नहीं, हम पहन चुके हैं, क्या करें? तो छिप करके पर्दे के पीछे उन्होंने माला उतारी और वही माला राजा को पहना दिया। जब पहना दिया तो राजा ने सफेद दाढ़ी देखी। अब भाई सम्राट है, किसी का पहना हुआ माला सम्राट पहने तो दंड तो देगा। सम्राट ने कहा, पुजारी जी क्या भगवान के केश पक गए हैं क्या? भगवान बूढ़े हो गए हैं क्या? ये माला में सफेद दाढ़ी कैसे? तब तक वो शयन करवा चुके थे, गेट कपाट बंद कर रहे थे। उन्होंने डर के मारे झूठ बोल दिया कि राजा साहब भगवान बूढ़े हो गए, उनके बाल सफेद हो गए, आज ही हुए, सुबह आकर के मैं देखूंगा, यदि भगवान वृद्ध नहीं हुए तो मैं तुझे मृत्यु दंड दे दूंगा। पुजारी जी को रात भर निद्रा नहीं आई।
सोचने लगे कि मैं सफेद बाल चिपका दूं तो राजा उखाड़ कर देखेगा। अब मैं क्या करूं, मेरी मृत्यु तो निश्चित है। हाथ जोड़ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे नाथ हमारी रक्षा कीजिए। श्री कृष्ण ने कहा तुम चिंता मत करो, इष्ट मेहरबान तो सब पहलवान। प्रातः काल कपाट खोला, सचमुच भगवान के संपूर्ण स्वरूप वृद्ध जैसा हो गया था। अब पीछे पीछे राजा साथ में था, एक साथ कपाट खोला गया ताकि पुजारी जी कोई घाल मेल न कर ले। राजा को शंका हुई कि कदाचित ये रात्रि में उठकर ही कहीं श्रृंगार बदल न दिया हो, बाल चिपका न दिए हो, तो उसने अंटी लगा करके ऐसे मोड़ करके अंगुली में और बाल खींचे तो रक्त निकलने लगा। बाल टूटे तो रक्त निकलने लगा भगवान का। भगवान के केस से जब रक्त निकलने लगे वो कांप गया। सम्राट जब बाहर आया तो अंदर से जोर से ध्वनि आई कि इस दुष्ट राजा को कह दो कि आज के बाद जो भी इसके खानदान में सम्राट बनेगा वो मेरे मंदिर के दर्शन करने का अधिकारी नहीं होगा, क्योंकि इसने मुझे पीड़ा पहुंचाई। आज भी उस परंपरा में, राजवंश में जो लोग होते हैं, मुख्य प्रधान होते हैं, वो मंदिर में दर्शन करने नहीं जाते। अब वो कहां का है मैं बता दूंगा, राजस्थान की तरफ का। अब वो स्थान है, अद्भुत चरित्र है भगवान का। ये कलयुग की घटना है, जब राजतंत्र था। ये भगवान की महिमा है। भगवन रीझेले रिझावे ले कवन गुणवा से, यही सब ग्रंथ, महाकवि बिंदु कह रहे हैं, यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब वेद गाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न रोए वो निज पिता श्री पे वंदमन पर, जटायु को गोद लेकर प्रभु आंसू बहाते हैं, जटायु को गोद लेकर प्रभु आंसू बहाते हैं। दुर्योधन ने 56 भोग बनाए थे श्री कृष्ण को पवाने के लिए, ताकि युद्ध में मेरे अनुकूल हो जाएं। लेकिन भगवान ने कहा तुम्हारे भोजन से बू आती है, मैं विदुर के यहां जा रहा हूं। दासी पुत्र विदुर के यहां गए। विदुरानी को जब पता चला कि भगवान आए हैं, वो स्नान कर रही थी, उसे वस्त्र का भी ध्यान न रहा और बिना वस्त्र के ही सामने दौड़ी चली आई कि आज श्री कृष्ण आए हैं। भगवान ने जैसे ही इस रूप में देखा, भगवान ने तुरंत अपने पीतांबर का पटका उनके श्रीअंग पर फेंक दिया। उसके बाद ठाकुर जी के प्रेम में रो रो करके वो केले का छिलका खिलाने लगी। उधर देखती जाती, केला छीलती और उसके गुदे को बाहर फेंक देती, छिलका दे देती, भगवान खाने लगते। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का, विदुर के घर पहुंच कर भोग छिलकों का लगाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। इसके बाद महाप्रभु ने गोविंद कुंड में स्नान किया। फिर उन्होंने गोपाल जी का अर्चा विग्रह गांठुली ग्राम में जाकर के दर्शन किया और भगवान से प्रार्थना की कि आपके चरणों में हमारा प्रेम बना रहे। इसके बाद की कथा जो है वो हम कल कहेंगे।
आज हम अपनी वाणी को यहीं विराम देंगे। श्री राम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। श्री गुरु रामानंद भगवान, श्री राम जय जय राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीताराम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।